बड़ा ज़बरदस्त था। देन सर आप एक यंग पार्लियामेंटेरियन भी थे 76 में, 77 में आपने मिनिस्टर भी रहे आप। 77 की जो तहरीक थी उससे पहले भी आप मिनिस्टर थे, उससे पिछले इलेक्शन में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से भी आपका इंटरेक्शन हुआ, मैंने पढ़ भी रखा है थोड़ा बहुत आपके इंटरव्यूज़ भी। तो आपने कैसा उनको, सिर्फ उनके ऊपर ही फोकस करते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड हिम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लीडर, इंटेलिजेंस लेवल उनका कैसे, वेयर वुड यू रेट हिम? वेरी हाई, वेरी हाई। और मतलब और ही हैड ए प्रेजेंस, राइट। वो जिस कमरे में आ जाते थे कोई ना भी जानता हो, ये होता है कुछ लोगों के पास। ही हैड ए प्रेजेंस। जी जी। और मेरे साथ तो उनकी एक दो नशिस्तें ऐसी भी हुई कि मुझे वो बुलाया उन्होंने 2 मरतबा, और मैं समझा कि कोई और भी के, पर उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी या एडीसी ले गया अंदर उनके पास, उन्होंने कहा बैठो। एंड ही वाज ऑल अलोन, जस्ट वन ऑन वन। हाँ, वो खाना एकदम आ गया। ठीक। और उन्होंने कहा मैं आई हैव कॉल्ड यू टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू आर रीडिंग एंड अच्छा, व्हाट शुड आई रीड। मुझे उन्होंने इसमें एक लिहाज से चुना था, क्योंकि 2 मरतबा ये, एक तीसरी मरतबा भी बुलाया था उन्होंने जी। और उस रोज़ उनको कराची जाना पड़ गया जी। प्राइम मिनिस्टर को, तो मुझे फ़ोन आ गया कि आप ना आए। 2 दफ़ा जो मैं मिला वो था कि किताब के बारे में था। मुझे कहने लगे कि मैंने पढ़ी है गन्स एंड रोजेस, और उस जैसी कोई, वो इत्तेफाक से मैंने भी पढ़ी हुई थी। ये तो इत्तेफाक है ना, पढ़ा होता था। देन यू स्टार्टेड डिस्कसिंग कि उसमें, मैंने कहा जी उसमें फौज का पॉलिटिक्स में आना और पॉलिटिक्स को किस तरह वो फिर करती है, ये 3rd वर्ल्ड आर्मीज जो है इनके बारे में खसूसन वो अच्छा लिखता है। कहने लगे और कोई किताब? मैंने कहा जी ये क्या है? एस.सी. फिनर की द मैन ऑन हॉर्स बैक। मुझे कहता है मैं ये नहीं पता, मुझे ये याद नहीं कि क्या उन्होंने फ़ोन पे इंटरकॉम पे कहा या बुला के कहा, पर उन्होंने मेरे सामने उस बुक का ऑर्डर कर दिया। अच्छा, मैन ऑन हॉर्स बैक। मैन ऑन हॉर्स बैक ये थी एस.सी. फिनर की, वो जैक वॉडिस की थी, गन्स एंड रोजेस। गन्स एंड रोजेस। अब ये गन्स एंड रोजेस ये हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ 1970s की बात हो रही है। उस जमाने की ये बेस्ट सेलर्स में शायद, उस जमाने की इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग जी किताबें थी। तो बड़े खुश हुए उसमें, और मुझे कहने लगा मैं कॉल यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, अच्छा, तो देखते रहना कोई। अब मैं वापस आया तो मैं जितनी देर वजीर रहा मैं किताबें ज़रूर देखता बुक शॉप का चक्कर ज़रूर आपका लगता था कि कोई एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा उन्होंने बुलाया जब, तब मुझे उनके सेक्रेटरी ने ही कह दिया जी कि बुक्स कुछ ले आए साथ जो आप मुनासिब समझते। तो 4-5 किताबें मैंने जो रिसेंटली पढ़ी थी या जो मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला था, पर जी वो शेल्फ पे नज़र आ रही थी और उन्होंने उनको देखा तो उसमें दिलचस्प बातें लगी, वो मैंने उन्हें और भी दी। तो
भुट्टो साहब के साथ ये भुट्टो साहब की रीडिंग स्पीड जो थी ना, उसके बाद मैंने बीबी शहीद में ही देखी। अच्छा। रीडिंग स्पीड वो इस तरह चलते थे, कलम पकड़ा हुआ है, कागज़ को नहीं लग रहा, कागज़ के ऊपर यूं ये उन्होंने पेज पढ़ ली। राइट। और हमने उस वक्त तक 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस नहीं पढ़े होते। तो सर फिर भुट्टो साहब अनथक था। मैंने सुना है टू मच अनथक 3-4 बजे सुबह तक काम करते। मुझे उनका फ़ोन आया एक दफ़ा 4 बजे सुबह, और उन्होंने कहा कि सादिक कुरैशी चीफ मिनिस्टर थे जी, उनको तो मैंने बता दिया है, बट सिंस आई मेड यू इन चार्ज ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स इन पंजाब, एडिशनल मुझे जी जिम्मेदारी दे दी, इसलिए तो आपको भी बता दूं कि बेगम नसीम वली खान एंड वन ऑफ द अदर PNA लीडर्स, अब वो जमात इस्लामी के अब्दुल गफूर साहब, प्रोफेसर गफूर जिनको कहते थे नॉर्मली। नहीं, एक अच्छा, अब्दुल गफूर और थे सीनियर थे बड़े। वो PNA के सेक्रेटरी जनरल भी रहे, जमात इस्लामी में भी जी गालबन सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे रहे। तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी का जा रहे हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी उनको दाखिल नहीं होने देता। हमने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी कर ली। उन्होंने एक बड़ा ये वो गफूर साहब तो ना पहुंच सके, वो बेगम नसीम वली खान जी यूनिवर्सिटी पहुंच गई और बड़ा हंगामा हुआ काफ़ी। पर वो पहुंची कैसे? वो कार पे जाने के बजाय मोटरसाइकिल पे, अच्छा, ज़रा सा चेहरा छुपा लिया जी, और वो गुजर गई सारे बैरिकेड्स में। और लोग समझ रहे स्टूडेंट है, ये बेगम नसीम वली खान तो इस तरह नहीं जा रही जी। तो फिर भुट्टो साहब ने पूछा कि ये किस तरह हुआ, क्यों चली गई? तहरीक PNA की उस वक्त चल रही थी? नहीं। अच्छा, ये पहले की बात है। पहले की बात। तो मुझे पूछा, मैंने कहा जी मैंने तो कहा था, जिनको स्टूडेंट्स को भी कहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा हो गया है जो ये करके और चली गई। दिस इवेंट इज ओवर बिहाइंड अस, यस, एंड आफ्टर one day people will be talking of something else. ये नई खबर हर रोज़ आ जाती है, बिल्कुल नया अखबार आता है, नई सुर्खियाँ। तो मैं तो सर ये कहूँगा कि ये फिलोसॉफिकली इसको देखें, हो गया है, वो आ गई है, वो चली गई है जी, और कोई लाश नहीं गिरी, कोई गोली नहीं चली। तो मुझे कहते हैं थैंक्स फॉर द सोलेस, बट देयर हैज बीन अ डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। हो, मैं कहा यस सर। अब ये रात को 4 बजे बजे वो बैठा काम कर रहा है, फाइलें कर रहा है,